दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकेंगे। रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम रैली को संबोधित करेंगे। 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को नए फ्लैट्स की चाबी भी सौंपेंगे। पीएम की दूसरी रैली 5 जनवरी को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में प्रस्तावित है। तो प्रदूषण मुक्त करने के लिए 4 मुख्य प्रोजेक्ट से भी अवगत करवाएंगे प्रधानमंत्री। और आज की रैली कई सारे मायनों में खास मानी जा रही है। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और आज से दिल्ली में चुनाव प्रचार की शुरुआत भी इसे कहा जा सकता है। कई सरकारी योजनाओं की शुरुआत भी होगी। खास तौर पर जो जेलर वाला बाग है वहां झुग्गियों की जगह फ्लैट्स अलॉट किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आज की रैली कई सारे मायनों में खास है। एक तो प्रचार की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा जहां पर ये रैली होनी है वो पहले बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी जगह बनाई और अब कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उस लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को पटकनी दी और इसीलिए अब पहली रैली इस इलाके में रखी गई है ताकि आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर चुनौती मिल सके। बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है, इस रैली में दिल्ली वासियों को इस रैली से बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखिए आज की रैली में प्रधानमंत्री जो है रैली तो करेंगे ही, जनता को संबोधित करेंगे, लेकिन करोड़ों की जो सौगात दे रहे हैं दिल्ली वासियों की, तो उसमें सभी वर्ग को ध्यान में रखा गया है। खास करके झुग्गी झोपड़ी के जो लोग हैं, जो कहा जा सकता है कि जो ग्राउंड पर जो लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री स्पेशल देने वाले हैं और जो कॉलेज है दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज का आधारशिला रखने वाले हैं, जिसमें वीर सावरकर के नाम पर भी एक कॉलेज का आधारशिला रखा जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए फरवरी में चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले आज प्रधानमंत्री की जो रैली है ये कई महीनों में और बीजेपी के रणनीति के तहत ये रैली आयोजित की जा रही है ताकि जनमानस को समय रहते पार्टी से जोड़ा जा सके और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री का जो विजन है दिल्ली वासियों को लेकर के वह एक सकारात्मक मैसेज दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए प्रधानमंत्री रैली जब संबोधित करेंगे तो दिल्ली के लोगों से क्या कुछ वादा करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि देखिए आज भी भारतीय जनता पार्टी की बात करिए या पूरे एनडीए की बात करिए, सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भरोसा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू आज भी लोगों के ऊपर है, लोगों के दिलों पे है और उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए लोग भारी संख्या में इकट्ठे होते हैं। तो जो दिल्ली में पूरी तरह से एटमॉस्फेयर बदल रहा है, चुनावी मौसम आते ही जो कहा जा सकता है कि ठंड तो यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है और यहाँ पे जो राजनीतिक तापमान है बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली को लेकर आम जनमानस में कहा जा सकता है कि जो एक ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके अंदर एक सकारात्मक मैसेज दिया है कि प्रधानमंत्री आज स्पेशल देने वाले हैं। तो भारी संख्या में लोग इकट्ठा भी होंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और जो आपने कहा बिल्कुल चुनाव की तारीखों का ऐलान भले नहीं हुआ है, लेकिन आज प्रधानमंत्री की इस रैली से चुनावी आगाज हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बार जो है सभी विधानसभा में अपने लोगों को उतार रही है और रणनीतिक रूप से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि अब इस बार नहीं तो मतलब जो मौसम बदला हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला का जो मामला है वो बड़ा मामला बन गया है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बैकफुट पर चली गई है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 10 साल में कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, अपने लोगों का सीट बदल रहे हैं। तो ये सब तमाम माइनस पॉइंट जो है कांग्रेस के बीजेपी के जो नेता हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं और रणनीतिक रूप से जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री क्या कुछ करते हैं सभी लोगों को इंतजार है। जी, और देखिए 5 जनवरी को एक और रैली है, उसके भी अगर सियासी मायनों की बात करें तो देखिए रोहिणी का जो इलाका है, पिछले 2 बार आम आदमी पार्टी की लहर में भी बीजेपी के जो विजेंद्र गुप्ता है उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जीत का संदेश देना चाहते हैं और खासतौर पर जो नजर है वो ग्रामीण वोट बैंक पर।
बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी ताकत के साथ कहा जा सकता है कि चूंकि देखिए पूरा एक बीजेपी का जो एक कैंपेन कमेटी है पूरी तरह से वो पूरी रणनीतिक रूप से कहाँ पे कैसे रैली आयोजित करना है और कहाँ के जनमानस को जोड़ना है इस पर पूरी तरह फोकस है। तो 5 तारीख की भी रैली इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए प्रधानमंत्री जो चुनाव रैली के दौरान जो वादा करते हैं जनमानस का उस पर पूरा भरोसा होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा गया। तो आज प्रधानमंत्री रैली के दौरान दिल्ली वासियों से क्या कुछ वादा करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए दिल्ली में जो मूलभूत समस्या है, जो कहा जा सकता है कि जो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वो गर्मी के दिनों में जो पानी की किल्लत देखनी पड़ी थी, लोगों को संघर्ष करना पड़ता, पानी के लिए पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, या जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं उनको किस तरह से पीएम आवास जैसे दिया जाता है और आने वाले समय में और तमाम सुविधा देने की जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो क्या कुछ जनमानस को जोड़ने के लिए क्या कुछ कहते हैं यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी रैली करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि जब राज्य में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी, तो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आप लोगों को मिलेगी और यहाँ पे आप लोगों का जीवन खुशहाल होगा। क्योंकि केंद्र सरकार हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं किया जाता है। यहाँ पे राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। इस वजह से जो है वह सुविधा नहीं मिल पाता है जो सरकार चाहती है। केंद्र सरकार जो सुविधा देना चाहती है दिल्ली के लोगों को वो नहीं मिल पाता है। अब दिल्ली में सबसे बड़ी चुनौती देखिए पानी की, तो दिल्ली प्रदूषण भी एक समस्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पूरा चुनावी माहौल बना है और प्रधानमंत्री का मैसेज क्या रहता है यह महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए।